मैं अभी जाके एनालाइज कर पा रही हूँ आज जाके कि ये चीज़ें एग्जाम में जब आती हैं तो हमसे नहीं बनती है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली है। आप लास्ट तक रहिएगा, आपको मैं दिखाऊंगी ये सारी चीजें लिख कर कि मैंने ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ ना वो ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। तो कैसे लिखा है दिखाऊंगी आपको, ठीक है। पोषण स्कीम का बजट हमने लिख लिया, एसबीएम का बजट हमने लिख लिया, स्वच्छ भारत मिशन का अमृत का बजट लिख लिया। हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज साबिया हियर वर्किंग एज एन आरआरबीपीओ। आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सी माय डियर एस्पायरेंट्स, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग ये जो लेंदी पीडीएफ्स होते हैं ना अफेयर्स क्लाउड के, उसको किस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे। देखिए, मैं इस वीडियो में आपको ये दिखाने वाली हूँ कि आप जो ये वीकली पीडीएफ्स होते हैं इनको कैसे कुछ मिनट्स में, मतलब लेस देन 1 आवर में ही आप इन्हें कैसे कवर कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम देख लेंगे कि आपको किस तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं जो मैंने आपको बोला है, और कैसे वो लास्ट मोमेंट रिविजन में आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। हर एक चीज़ इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। मैं आपको ये दिखाऊंगी इस वीडियो में कि मैं किस तरीके से कवर करती थी। इसी वीडियो में हम ये जो वीकली पीडीएफ आपके सामने दिख रही है ना, इसे पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आपने देखा सामने आपके क्वेश्चन है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है कि कौन से पॉइंट्स जो है वो करेक्ट हैं विथ रिस्पेक्ट टू कैबिनेट अप्रूवल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी मुझे समझ लीजिए, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता है कैबिनेट अप्रूवल में, कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें अप्रूव हुई, तो मैंने इसको छोड़ दिया। इसमें देखा कि ए और बी सही है, ठीक है, सी में कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा। इसको पढ़ने से अच्छा है हम ये तीनों एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ लें कि नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट जो है उसमें एलोकेट किया गया है 1650 करोड़ रुपीस। ये मैंने एक बार देख लिया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा मुझे ये कि निमाच रतलाम रेलवे जो कि मध्य प्रदेश का है और राजकोट कनालूस रेलवे लाइन विच इज ऑफ गुजरात, दे गॉट द अप्रूवल ऑफ डबलिंग द टोटल लेंथ। आपने ये दोनों रेलवेज को अपने दिमाग में रख लिया कि एक एमपी का है, एक गुजरात का है, और एक थोड़ा सा दिमाग में रख लिया कि ईसीजीसी में कैपिटल इन्फ्यूजन 4400 करोड़ रुपीस अप्रूव हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ने के बजाय आप ये तीनों जो एक्सप्लेनेशन है इस तरीके से इसे प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक। ये हो गया फर्स्ट चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे मिड डे मील इन स्कूल जो था उसे अब एक और नाम क्या दिया जा रहा है, तो हमने देखा है उसका नाम दिया जा रहा है पीएम पोषण, ठीक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें उसका एक्सप्लेनेशन हमेशा देखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल बजट इस पीएम पोषण स्कीम का रखा गया है 1,30,795 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपीस ये पीएम पोषण स्कीम का टोटल बजट रखा गया है। तो ये जो बजट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, हम इसे ऐसे जनरली स्किप कर देते हैं, बट देखिए कई बार इस टाइप के क्वेश्चन, और आपको लगेगा फिर कि कहाँ से आया, लेंदी आया, बहुत डिफिकल्ट आया, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पीएम पोषण स्कीम, आपने बस इतना पढ़ लिया मिड डे मील स्कूल को पीएम पोषण नाम दिया गया, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाएगा कि उसका टोटल बजट कितना है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और इस टाइप के चीज़ों को क्या करना है आपको सेपरेट करके, ये हम सेपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपनी नोटबुक में एक टॉपिक बनाएंगे बजट या आउटले का। बहुत सारे अभी हमको आगे 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 हम जब देखेंगे ना दूसरे वीक्स के या दूसरे मंथ्स के या आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो आपको क्या दिखेगा, बहुत सारी जगहों पे इस तरीके की एलोकेशन दिखेगी या कोई आउटले दिखेगा या बजट दिखेगा, उसको आपको उसी बजट वाली टॉपिक के अंदर नोट करते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे समझ लीजिए एक हेडिंग डाल दिया कि ये बजट है, और यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है बजट ऑफ द पीएम पोषण स्कीम इतना। ये आपको नोट कर लेना है, साथ में मतलब एक कॉपी रखनी है। हर एक चीज़ नोट करने वाली नहीं होती है, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ क्या चीज़ें आपको देखनी है क्या छोड़नी है, ठीक है। अब देखिए, हाउ मच ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी हैज बीन अप्रूव्ड बाय डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे, बट हम लोग एक बार बस रीड कर लेंगे 13,000 करोड़ रुपीस, ठीक है। थोड़ा सा हमें बस रीड कर लेना है, और बाद में तो हम जो मंथली Q&A PDF है वो हमें पढ़ना होता है, उसे रिवाइज करना होता है उसी से, तो उसमें रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें दोहराई जाएंगी वहाँ पर, तो वहाँ पे आप देख लेंगे। फिर देखिए, इंडियाज़ फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया गया है कहाँ पे, तो जयपुर राजस्थान में। इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि आपको एक पेज में स्टेट करके मेंशन कर लेना है, और स्टेट में हमने राजस्थान को मेंशन कर लिया, और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिख लिया कि जयपुर राजस्थान में फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ठीक। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है राजस्थान और जयपुर में फर्स्ट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर। आगे आपके इसी वीक में हो या दूसरे मंथ्स का हो, कहीं पे भी राजस्थान से रिलेटेड कुछ आएगा तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक। ये होता है तरीका, ठीक है।
अब मैं आपको अपनी नोटबुक नहीं दिखाऊंगी, अब बस मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। अब देखिए डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स आया एक, जो कि शार्क के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। उसमें इंडिया की रैंक कितनी रही, 59th रही, और टॉप किसने पाया है, डेनमार्क ने। तो ये चीजें आप याद रख लीजिए कि हाँ डेनमार्क का टॉप पोजीशन है और इंडिया की रैंक 59th है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना है। उसके बाद क्या बोला, नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेमवर्क्स इश्यूड बाई सेबी। तो ये मत देखिए कि कौन सा नॉट करेक्ट है, आप सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में आइए और एक्सप्लेनेशन में जो चीजें दी गई हैं उसको एक बार रीड कर लीजिए। तो क्या दिया हुआ है, सेबी ने अप्रूव किया है गोल्ड एक्सचेंज एंड सेबी ने ऐसे वॉल्ट मैनेजर रेगुलेशन के अंतर्गत ये किया है कि उसे वन नेशन वन प्राइस गोल्ड का रखना है, ये एक हो गया। दूसरा क्या हो गया, द बोर्ड अप्रूव द क्रिएशन ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज फॉर फंड रेजिंग बाय सोशल एंटरप्राइजेस। इसको आपने रीड कर लिया, इसको आपने रीड कर लिया, इतना ज्यादा भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको आप इतना समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हल्की सी एक रीडिंग हमने दे दी, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा ऐसा है जिसका एटीएम्स शट डाउन हो जाएंगे 1 अक्टूबर से, तो सूर्योदय एसएफबी। आप मेरी बात सुनिएगा, अब आपको बैंक का एक हेडिंग बनाना है, उसमें किनारे में सूर्योदय एसएफबी लिखना है, फिर किनारे में कोई और बैंक आएगा, फिर किनारे में कोई और बैंक आएगा, सूर्योदय एसएफबी के नीचे आपने लिख दिया शट डाउन एटीएम्स फ्रॉम 1 अक्टूबर, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। जब आप इतना रीड करते रहते हैं और उसी चीज को जब आप लिख देते हैं ना, तो वो चीज आपके दिमाग में और अच्छे से आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट है, कौन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट और 100th PM बना है जापान का, तो फुमियो किशिदा। ये नाम हमने देख लिया और हमने एक और पेज बनाया, मतलब ये अब एज अ बिगिनर आपको इतना सब कुछ बनाना पड़ रहा है अलग अलग पेज में, बट आगे जब आप जाते जाएंगे तो आपके टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे, बस अंदर आपको कंटेंट फिल करना पड़ेगा। तो आपको एक और पेज बनाना है पीएम और प्रेसिडेंट का, वहां पर आपने लिख दिया 100th PM ऑफ जापान फुमियो किशिदा। इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। लैंडसैट 9 किसने कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया, यूएस ने लॉन्च किया। इसको हमने पढ़ लिया, इतना हमें इसे नोट नहीं करना है, हमने इसे पढ़ लिया। दूसरा क्या है कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल हुआसोंग 8 कभी कभी तो नेम से ही हमको पता चल जाता है कि ये कहाँ का है। पाकिस्तान का होगा नहीं, ठीक है, चाइना का नहीं लग रहा है ये नेम थोड़ा हमें कोरिया या ताइवान इस तरीके की जगह का लग रहा है, तो नॉर्थ कोरिया जो है वो आंसर है हुआसोंग 8 का, ठीक है। और ज्यादा कुछ मत देखिए, थोड़ा सा जब आप रीड करते हैं ना तो ये नेम्स जो दिए हैं स्टैटिक पार्ट को थोड़ा सा देख लिया करिए, क्योंकि कई बार पूछ लेगा नॉर्थ कोरिया का करेंसी क्या है। अब आप सोचिए कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि अफेयर्स क्लाउड का पीडीएफ लीजिए। मतलब मैंने स्टार्टिंग ही अफेयर्स क्लाउड के पीडीएफ से क्यों की है, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड, यही आपको लेना है, ये बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट सोर्स है। अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन आप ले चुके होंगे, यही एज्यूम करके ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपने अभी भी नहीं लिया होगा तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर ले लीजिएगा और एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए SR10 ये कोड अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, SR10। अब देखिए आगे देखते हैं, जंगलनामा अ स्टोरी ऑफ द सुंदरबन, ये किसने लिखा है। तो बुक का भी आप अलग से एक बनाएंगे टॉपिक और वहां पे अमिताभ घोष जंगलनामा, सिर्फ इतना लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें पढ़ना होता है। जब मैं तो आपको अभी जल्दी जल्दी बता रही हूँ, लेकिन जिस वक्त आप ये चीज करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उस समय आपको लिखते लिखते और इसे रीड करते करते चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, फिर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे तो और ज्यादा पॉलिश हो जाता है, ठीक है। किसने इंडियन नेवी के साथ एक थोड़ा सा टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो साइन किया हुआ है, वो किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है। इस तरीके से ही आपको पढ़ना है। कुछ चीज़ें इतनी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आप उससे नोट डाउन करें, तो माइंड में हमें रखना है उसे, ठीक। अब हम लोग आते हैं ये पैनल पे, तो कमिटी का आप एक बनाएंगे हेडिंग और वहां पर लिखेंगे कि वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल फाइनेंस हब के लिए एक पैनल बनाया गया, उसके हेड कौन थे और ये किसके साथ मतलब किसने सेटअप किया है, IFSCA ने। ये भी आप लिख देंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे आप, पैनल हेडिंग देंगे, CK मिश्रा ये हेड है और वर्ल्ड क्लास सस्टेनेबल फाइनेंशियल हब ये लिखेंगे और IFSCA ये लिखेंगे। इतना आपको सिर्फ लिख देना है, ठीक। उसके बाद देखिए, फर्स्ट ग्रीन टर्म लोन एग्रीमेंट बैंक ऑफ इंडिया, मैंने आपको याद है बताया था सूर्योदय जो आपका बैंक है सूर्योदय SFB, उसी वाले जगह पे जब बैंक के नीचे आपने सूर्योदय SFB लिखा होगा वहीं पर आपको बैंक ऑफ इंडिया लिखना है और बैंक ऑफ इंडिया के नीचे आप क्या लिखेंगे, क्या किया गया है, 470 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान एंड 200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन गुजरात, ये दोनों किया गया है। किसके साथ
कोलैबोरेट करके एनटीपीसी के साथ, मतलब किसने साइन किया है ये, एनटीपीसी ने। तो आप ये एनटीपीसी, ये लाइन और ये लाइन सिर्फ इतना लिख देंगे बैंक ऑफ इंडिया के नीचे, ठीक है। अभी मैं लास्टली आपको दिखाऊंगी कि सारी चीजें मैंने आपके लिए करके रखी हैं तो कैसे किया जाता है। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, ये वीडियो में आप लास्ट तक रहिएगा, आपको मैं दिखाऊंगी सारी चीजें लिख कर कि मैंने ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ ना वो ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, तो कैसे लिखा है दिखाऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड PAY फीचर, किसने पे फीचर लॉन्च किया है, पे बैक इंडिया ने। इसको हल्का सा हमने रीड कर लिया, ठीक है, सिर्फ रीड कर लिया कि कौन से जो है ऑर्गेनाइजेशन ने अपने मोबाइल ऐप पे फीचर लॉन्च किया। तो पे फीचर पे बैक इंडिया ने किया है, ठीक है। उसके बाद ये जो है, जहाँ पे हमने वो किया था ना असिस्टेंस, वो जो आउटले वाली चीज़ें, तो वो आउटले बजट अलग होता है, लेकिन असिस्टेंस वर्ल्ड बैंक ने कितना पैसा दिया है एंड AIIB ने कितना पैसा दिया है, तो यहाँ पे है AIIB के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल सिस्टम के लिए इतना पैसा दिया है, ये आप वहां पर लिख देंगे, ठीक। ये आपका कवर हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा वहां पर आप देख लीजिएगा कि प्रेसिडेंट कौन है, जिन लिक्विन, और ये हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बीजिंग चाइना में। ऐसा हमने कर लिया, ठीक। उसके बाद देखिए, ये हमें नहीं पता है कि वेल्थ हेरोन इंडिया रिच लिस्ट जो आई है उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या क्या है, तो हम उसको नहीं देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 10th रैंकिंग रिपोर्ट आई है एक, उसमें मुकेश अंबानी को टॉपर घोषित किया गया है। स्मिता वी कृष्णा जो हैं उन्हें, जो कि गोदरेज की हैं, उन्हें इंडिया का रिचेस्ट वुमेन, और बायोटेक की जो क्वीन है किरण मजूमदार शॉ, उन्हें रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद शाश्वत नकरानी जो है भारत पे के, वो यंगेस्ट सेल्फ मेड इंडिविजुअल है। ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जो हम ऐसे भी सुनते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इसे सुन रहे हैं, थोड़ा आप इसे मेमोराइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ट्यूनीशिया की, तो जहां पे हमने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट वाली चीजें पढ़ी हैं वहां पर हम इसे भी ऐड कर लेंगे, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया, नजला बुडिन रामधाने, ठीक है, नजला बुडिन रामधाने। और ट्यूनीशिया का क्या होता है करेंसी, दिनार, हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक। ये हो गया। उसके बाद देखिए, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट आर करेक्टली रिलेटेड टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ कि हम ना ये चीजें पढ़ लेते हैं कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आई हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं को वो रिपोर्ट किसने किया था। और ये चीजें मेरे साथ भी हुई हैं, और मतलब मैं अभी जाके एनालाइज कर पा रही हूँ आज जाके कि ये चीजें एग्जाम में जब आती हैं तो हमसे नहीं बनती है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट निकाली थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, किसने ये रिपोर्ट निकाली थी, आंसर होगा नीति आयोग। बट जब ऑप्शन में होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब कुछ भी मेडिकल से रिलेटेड दे दिया जाएगा, या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, तो आपको लगेगा कि वो भी हो सकता है, बट आपके माइंड में नीति आयोग आए ये जरूरी नहीं है। इसलिए रिपोर्ट का एक अब हम वो बनाएंगे हेड, इस बार रिपोर्ट का एक हेड बनाएंगे और उसके नीचे नीति आयोग लिख देंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन परफॉर्मेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। आप समझ रहे हैं कि आपने स्टार्टिंग ही अपनी पढ़ाई बाइफरकेट करके सारी चीज़ों को कर रहे हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना आसान हो जाएगा, कितने आसानी से हमें वो चीज़ें बाद में याद करने में होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पढ़ लेंगे कि ऑन एन एवरेज ये बताया गया है कि 1 लाख पॉपुलेशन में के लिए सिर्फ 24 बेड्स हैं, ठीक है, इंडिया में, जहां पर लोवेस्ट एवरेज है 6 बेड्स का बिहार का और हाईएस्ट है पुदुचेरी का। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरीके से देखिए स्टेटमेंट्स वाले हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगी इतना ज़्यादा। इधर देखिए SBM स्वच्छ भारत मिशन का आउटले, ये हमको याद करना है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, और अमृत मिशन का आउटले ये हमको याद करना है। ये दोनों हमने जो आउटले का टॉपिक बनाया था, हेड बनाया था, उसके नीचे हमने इसे लिख लिया, ठीक। अब देखिए किसने द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, अगेन हमें लिखना है नीति आयोग ने द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल ये जो है उसे लॉन्च किया था। ये भी एक प्रकार का रिपोर्ट होगा फॉर 19 स्टेट्स एंड यूटीज, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन बनी है टू ज्वाइन UN सपोर्टेड एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्रेडिट रिस्क नेम प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। तो ये हमने थोड़ा सा याद रख लिया, हर चीज लिखने वाली नहीं होती है ना, वही तो बता रही हूँ। एक्विट रेटिंग एंड रिसर्च, इसको हमने याद रख लिया कि ये पहली रेटिंग एजेंसी बनी है, बस और कुछ नहीं देखना है। उसके बाद एम्बेसडर का हमने एक हेड बना लिया, यूपी के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एम्बेसडर कौन बना है, कंगना रनौत, बस नथिंग मोर देन दैट। एक मिलिट्री एक्सरसाइज का हमने हेड बना लिया, मित्र शक्ति लिख दिया, और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति होता है हमारा, कहां पर हुआ है ये हम लिख देंगे, अम्पारा श्रीलंका, ये हमने लिख दिया, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये याद रखना है।
खत्म बात। जीआई टैग्स का हम एक अलग से हेड बनाएंगे। आप बोलेंगे अब हर चीज का आप हेड बनाने बोल रही हैं। नहीं, ये हम सिर्फ स्टार्टिंग में कर रहे हैं। जब हम नेक्स्ट वीक का पढ़ेंगे ना तो उसमें से हमें सिर्फ 20% चीजों की कोई एक्स्ट्रा हेडिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी, और हो सकता है ना पड़े, क्योंकि हम सारी चीजें यहीं पर हेडिंग बना ले रहे हैं। सिर्फ हमें अब कंटेंट उसमें डालना होगा। तो जीआई टैग्स का एक हेडिंग बना लीजिए, वहां पर ये जो चीजें हैं, जैसे महाराष्ट्र का व्हाइट ओनियन वाडा कोलम राइस, मध्य प्रदेश का चिनूर राइस और केरल का एडियूर चिल्ली एंड कुटियाटूर मैंगो, ये सारी चीजों को आप वहां पर रख दीजिए। ठीक है, ये हम अक्टूबर के फर्स्ट वीक का पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या चीजें इसमें से करेक्ट है, तो हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ यहां पर आएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ है। एनपीसीआई ने पार्टनर किया है येस बैंक के साथ। अब याद करिए, जो बैंक वाला हमने बनाया है हेडिंग, वहां पर हम येस बैंक लिखेंगे और उसमें लिखेंगे एनपीसीआई रुपे ऑन द गो। बस इससे हमें याद रहेगा, एनपीसीआई रुपे ऑन द गो, बस उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं लिखना है। ठीक, उसके बाद जो रिपोर्ट वाला था हेडिंग, वहां पे हम लोग लिखेंगे निर्मला सीतारमन रिलीज द यूएन रिपोर्ट ऑन रिस्पॉन्सिबल डिजिटल पेमेंट्स। ये हम लोग लिख देंगे ताकि जब भी हमारा क्वेश्चन आए तो हमें याद रहे कि ये सब किसने किया है। ठीक है, क्योंकि उस समय हमें कुछ याद नहीं रहता है कि हमने ऐसा भी कुछ पढ़ा था। किसने $150 मिलियन जो है इसे अप्रूव किया है फॉर चेन्नई सिटी पार्टनरशिप, तो इसे किया है वर्ल्ड बैंक ने। अब आपको याद आ रहा होगा असिस्टेंस वाला, जो AIIB ने एक असिस्टेंस दिया था, वहां पे हमने नोट डाउन किया था। अब ये वर्ल्ड बैंक आप यहां पर नोट डाउन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें करना होता है। अब बैंक वाले हेडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, SBI नैव ई कैश कार्ड। जब आप बैंक का हेडिंग बनाएंगे वहां पे SBI के लिए बिल्कुल एक पेज पूरा बना दीजिएगा, क्योंकि SBI से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती रहती है, ताकि एक ही पेज में हमारी पूरी 6 मंथ्स की SBI कवर हो जाए। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रही है, अभी दिखाऊंगी आपको कॉपी में। उसके बाद देखिए नोबेल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक आप पेज बना लेंगे और नोबेल प्राइज में पूरा लिख देंगे कि डेविड जूलियस और आर्डेम पटापुनियन ने, इन्होंने मेडिसिन के कैटेगरी में जो है नोबेल प्राइज इस बार जीता है। और क्यों जीता है, फॉर देयर डिस्कवरीज। यही इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन कौन कौन जीता है, वो कहाँ का है, अमेरिका के और लेबनीज अमेरिकन, ये हमें लिखना है। और क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, इसके बारे में डिस्कवरी दिया है। ठीक है, उसके बाद अगेन एम्बेसडर की बारी आती है। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो है उनके एम्बेसडर कौन है, तो ये कोइनडिस्क है और इसका एम्बेसडर बनाया गया है अमिताभ बच्चन को। अब ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए आगे की चीजें मैं आपको नहीं बता रही हूँ, या आगे की चीजें आपका टास्क है। अब देखिए 24 पेजेस का सिर्फ ये होता है, ये जो PDF है, और इसमें 14 पेजेस तक हम इतने इजीली पहुंच चुके हैं, 14 पेजेस तक। ठीक है, और इसके नीचे आप आएंगे ना तो आपको बहुत सारी पेजेस के बाद देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, कि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है। 50 क्वेश्चंस हो गए, 51 के बाद से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर आपने जो भी पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं कुछ स्टैटिक पार्ट भी छुपा होता है, जो एग्जाम में आ जाता है और आपको लगता है कहाँ से पूछ लिया है। तो ये स्टैटिक भी पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जा रहा है, इसलिए अफेयर्स क्लाउड PDF इज बेस्ट। ठीक है, इसमें आपको कहीं भी खुद से कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें स्टैटिक भी मिल जाएगी, और स्टैटिक वाले को आप नोट डाउन मत करिएगा, उसको सिर्फ ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में हमें रिविजन करना ही है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने कैसे कैसे क्या नोट। देखिए ये आउटले वाला है, यहाँ पे आउटले डालना मैं भूल गई हूँ। अब देखिए PM पोषण स्कीम का बजट हमने लिख लिया, SBM का बजट हमने लिख लिया, स्वच्छ भारत मिशन का अमृत का बजट लिख लिया, PM मित्रा पार्क्स करके एक था, उसका आउटले कितना है उसका बजट हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक, ये हो गया हमारा बजट का। असिस्टेंस मैंने आपको बोला था AIIB का असिस्टेंस लिख लिया, वर्ल्ड बैंक का असिस्टेंस लिख लिया। ठीक, उसके बाद रैंक का मैंने बोला था आपको एक पेज बनाने, वहां पर इस वीक में सिर्फ इतना ही आया कि इंडिया का 59th रैंक है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था PM और प्रेसिडेंट का बनाने के लिए 100th प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान फूमिया किशिदा एंड टूनिशिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, ये जो हमने नेम यहाँ पर पढ़ रखा था नजला। ठीक है, ये हो गया। बैंक का मैंने आपको बनाने बोला था सूर्योदय SFB, इसलिए थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, हो सकता है नेक्स्ट आने वाले मंथ्स में इससे रिलेटेड और भी कोई न्यूज हो। बैंक ऑफ इंडिया के लिए मैंने इतना पेज और छोड़ दिया, NTPC से ग्रीन टर्म लोन एग्रीमेंट था, सोलर प्रोजेक्ट राजस्थान के लिए और गुजरात के लिए। ठीक है, येस बैंक NPCI के साथ पार्टनरशिप है रुपे ऑन द गो के लिए, और SBI ने इंडियन नेवी के साथ किया है नैव ई कैश कार्ड ऑन बोर्ड INS विक्रमादित्य। ठीक है, तो SBI के लिए इतना सारा पूरा पेज छोड़ दिया है। और यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड कुछ और मुझे बैंकिंग न्यूज मिली होगी, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये हो गया। पैनल कमिटी मैंने बोला था हेड बनाने, CK मिश्रा IFSCA वर्ल्ड क्लास
फाइनेंस हब। बस इतना आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर रखना है। अब आप ये सोचिए कि जब आपका ये पूरा का पूरा भर जाएगा तो आपको सिर्फ ये एक कॉपी इतनी पतली सी पढ़नी रहेगी रिवीजन के लिए। इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से नोबेल प्राइज का जैसे मैंने आपको बताया, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए मैंने लिख लिया, फिजिक्स का मैंने लिख लिया, केमिस्ट्री का मैंने लिख लिया, लिटरेचर का मैंने लिख लिया। अब बताइए कोई परेशानी होगी आपको रिवाइज करने में? रिपोर्ट का मैंने आपको बताया, ये तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। नीति आयोग का 2 रिपोर्ट था, मैंने इस तरीके से लिख लिया। यूनिसेफ का 1 रिपोर्ट था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का 1 रिपोर्ट था, वर्ल्ड बैंक का 1 रिपोर्ट था। मैंने इस तरीके से इसे नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से सारे टॉपिक वाइज हमें नोट डाउन करने हैं। इसे अवार्ड था, अवार्ड का मैंने इतना सा नोट डाउन कर लिया है। 1 आवर से भी कम आप डेडिकेट करेंगे और आपका 1 वीक पूरा का पूरा कंप्लीट है। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से कंप्लीट करना तो आपका 1 दिन में ही 3 आवर्स दे करके पूरा अक्टूबर के 4 वीक्स हो सकते हैं, आप ये सोचिए। लेकिन रिवीजन मस्ट है, इस बात को आप याद रखिएगा। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ आज सीखने को मिला होगा। राजस्थान का देखिए इस तरीके से था, गुजरात का यहाँ पर था, मणिपुर का एक चीज था, उत्तर प्रदेश का एक चीज था और यहाँ पर तमिलनाडु का एक चीज था। इस तरीके से मैंने इसे नोट कर लिया है। तो आगे क्या होगा ना, हमें हर टॉपिक को ऐसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट टाइम कुछ आएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर नोट डाउन कर लूंगी। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि हमें किस तरीके से चीजों को करना होता है। ओके, सो दैट वाज ऑल। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू ऑन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।